बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। आज से हम प्रोग्रामों का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो हमारे कदीम रवायती खेलों के बारे में होगा। ये रवायती खेल अब तकरीबन नापैद होते जा रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल इनसे बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं है। तो हमने सोचा कि अपनी नौजवान नस्ल को इन खेलों के बारे में आगाह करें। रवायती खेलों के बारे में प्रोग्राम करने का मशवरा मेरे प्यारे दोस्त बैयत ने दिया है। आज का वीलाग गुल्ली डंडा के हवाले से एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू मिस्टर बैयत। गुल्ली डंडा हिंदुस्तान का 25,000 साला रवायती और कदीम खेल है जो कि मौर्य दौर से खेला जा रहा है। ये खेल भारत और पाकिस्तान के अलावा नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, कंबोडिया, लाओस, तुर्की और इटली में भी मकबूल है। गुल्ली डंडे को नेपाल में डंडी पालो, फारसी में अलक रोलक, बंगाली में डंगोली, मराठी में काटिंडो और सराइकी में अत्ती डक्कर कहा जाता है। गुल्ली डंडा पंजाब और बरसगीर के कई दूसरे इलाकों में लड़कों का मकबूल तरीन खेल समझा जाता था। ये खेल भी ज़माना कदीम से बरसगीर पाक हिंद के गली कूचों और महल्लों में खेला जा रहा है। ख़ासतौर पर देहात में तो बच्चों और नौजवानों का पसंदीदा खेल माना जाता था। ये भाग दौड़ वाला दिलचस्प वर्जशी खेल है, इसके लिए खुले मैदान का होना बहुत ज़रूरी है। खेल दिन की रोशनी में खेला जाता है। खेलने के लिए एक गुल्ली और एक डंडे की ज़रूरत पड़ती है और इसमें खिलाड़ियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं। डंडा किसी भी जिसामत का हो सकता है। गुल्ली भी डंडे का एक अलहदा छोटा सा टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई 9 इंच के लगभग होती है। गुल्ली के दोनों सिरे तराशे हुए और नोकदार होते हैं। खेल शुरू करने से पहले खेल के मैदान में एक छोटा सा नाली नुमा गड़ा खोदा जाता है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई 3 से 4 इंच होती है। गड़ा गुल्ली की शक्ल से मिलता जुलता होता है। गुल्ली इस गड़े पर रखकर डंडे की मदद से उछाली जाती है। खेल में 2 या 2 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं और अगर खेल टीम की सूरत में खेला जाए तो दोनों टीमों में खिलाड़ियों की तादाद बराबर होती है। एक टीम जब खेल शुरू करती है तो इसका पहला खिलाड़ी गुल्ली को गुल्ली नुमा गड़े पर रखकर डंडे की मदद से ज़ोर से उछालता है। खिलाड़ी की कोशिश होती है कि गुल्ली उछलकर दूर जाए ताकि मुखालिफ खिलाड़ी डंडे का दुरुस्त निशाना न लगा सके। गुल्ली फेंकने के बाद गुल्ली नुमा गड़े पर डंडा रख दिया जाता है और मुखालिफ खिलाड़ी गुल्ली से डंडे का निशाना लेकर इस पर गुल्ली मारता है। गुल्ली अगर डंडे पर लग जाए तो खिलाड़ी आउट हो जाता है और फिर दूसरे की बारी आती है। लेकिन अगर गुल्ली डंडे पर न लगे तो फिर पहली बारी लेने वाला खिलाड़ी डंडे से टुल लगाकर गुल्ली को गड़े के मकाम से दूर फेंकता है। इसके पास मारने के लिए 3 शॉट्स या 3 टुल होते हैं। पहला दूसरा टुल नाकाम हो जाए तो तीसरा आखिरी होता है। ये भी ना लगे तो खिलाड़ी आउट हो जाता है और अगर टुल लगते रहें तो गुल्ली पर डंडा मारकर दूर फेंकने का सिलसिला जारी रहता है। अगर मुखालिफ खिलाड़ी टुल मारने पर गुल्ली को कैच कर लें तब भी खिलाड़ी आउट करार पाता है और फिर दूसरा बारी लेता है। गांव देहात में ये एक मकबूल खेल है मगर अब इसकी मकबूलियत में कमी आती जा रही है और ये कम ही देखने को मिलती है क्योंकि अब हमारी नौजवान नस्ल के पास ना तो ग्राउंड हैं और ना ही मौके। जो बचपन मैंने और मेरे हम असर दोस्तों ने गुजारा है इसके बारे में मौजूदा नस्ल शायद सोच भी नहीं सकती। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।